मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने, 13% होल्ड समाप्त करने तथा यूजीसी कानून के समर्थन में ओबीसी महासभा संगठन के बैनर तले आज छतरपुर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम ओबीसी महासभा के बैनर तले किया गया, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी व अल्पसंख्यक के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व संभागीय अध्यक्ष गया प्रसाद पटेल एवं जिला अध्यक्ष तीरथ कुशवाहा ने किया। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शासन से मांग की कि ओबीसी वर्ग को घोषित 27% आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए और लंबे समय से लागू 13% होल्ड को तत्काल हटाया जाए। साथ ही यूजीसी कानून के समर्थन में अपनी बात रखते हुए संगठन ने उच्च शिक्षा में आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष तीरथ कुशवाहा ने कहा कि 27% आरक्षण लागू करना और 13% होल्ड हटाना समाज की लंबे समय से लंबित मांग है, जिसे लेकर संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। संभागीय अध्यक्ष गया प्रसाद पटेल ने कहा कि यह मुद्दा ओबीसी समाज के अधिकारों और भविष्य से जुड़ा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। आरडी प्रजापति, रानी रैकवार, कृष्ण कुमार पटेल, राजलक्ष्मी कुशवाहा, विनोद पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर यूजीसी कानून वापसी लागू नहीं किया गया तथा 13% होल्ड नहीं हटाया गया व 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ तो सड़कों पर और बड़ा आंदोलन किया जाएगा तथा अब सड़कें जाम की जाएगी। गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक नेताओं व सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मौजूद रहे। होता और अभी टर्मिनेट हो गया होता, जेल चला जाता, लेकिन वो तो 99% यही काम करते हैं। एससी का कोई आया, दे दो राम, दिला दो राम, दया 4 कोस पहुंचा दो राम, काम न धाम जय श्री राम, रात को ही अब मैंने कहता दे दो 600 ग्राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बदमाश लोग हैं। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये पूरा वायरल है, पूरे आप चले जाओ अदालत में, हर वकील के पास वीडियो वायरल है। किसी की हिम्मत है कहने के लिए जज की, अरे हमने कहा जज साहब फांसी लगा दो, आपसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। किस संबंध में आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहते हैं, अपना परिचय बताएं। मैं कृष्ण कुमार पटेल, ओबीसी महासभा प्रदेश सचिव, और आज हम लोगों ने जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन यूजीसी बिल के लेकर के इस बिल को जल्द से जल्द पास किया जाए और 27% आरक्षण जो हमारी पूरे ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में आज हर मुख्यालय पर इस 27% आरक्षण यूजीसी बिल को और जातिगत जनगणना और 13% जो होल्ड करके रखे हैं उसको अनहोल्ड जल्द से जल्द की जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम ओबीसी महासभा के और भी तमाम संगठनों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आज लगभग हम लोग 7 साल हो गए हैं 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यह केस लगभग 7 सालों से पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी ये केस लगभग 10 दिन पहले लागू किया, कानून बना, विधेयक बना और उसके 4 दिन बाद वो उन्होंने उस पर सुनवाई की, बिना किसी दलील के, बिना किसी तारीफ के आगे बढ़ाए हुए उसको रोक लगा दी। महोदय, मेरा निवेदन है, यह कौन सा रास्ता था, किस साइड से आवाज़ पहुंच गई आपके पास, जो हम चिल्ला रहे हैं। जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी आपसे अब निवेदन कर रहे हैं लगातार, श्रीमान, ओबीसी जो अधिकार है 27% आरक्षण है मध्य प्रदेश में, उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए। यह बात आपको सुनाई नहीं देती। यूजीसी एक्ट पहले से लागू था एससी, एसटी के लिए, लेकिन इसमें ओबीसी को जोड़ दिया गया है। क्या इससे दिक्कत हो गई सामान्य? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी एससी, एसटी एक्ट वाले सरकार मदद देती है, लेकिन फिर भी उनको मानसिक रूप से उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। वर्तमान ओबीसी के छात्रों पे लगभग 5 साल में जो केस आए, उनमें आपको बता दूं 118% केस में वृद्धि हुई है लगभग 5 सालों में। उन्हीं केसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कानून बनाया था, लेकिन उन्हीं लोगों के बैठे हुए हैं। आज मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग जब से आज़ादी हुई तो 78 परिवार हैं कुल मात्र जो जज बने हैं। 78 परिवार के लोग ही जज बन रहे हैं। क्या इतने बड़े पूरे भारत में कोई प्रशिक्षण नहीं है।
चुकी है। जी यूजीसी एक्ट लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेताओं ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने, अधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया। ये दिखावा है। क्या आपकी वर्ग के लोग दे पाएंगे, कर पाएंगे ऐसा कुछ? हमारे जो ओबीसी SC ST विधायक हैं, सांसद हैं, अंत लोग हैं, वो क्या इस्तीफा देंगे क्या? ओबीसी उनके लिए क्या कहेंगे? ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं वो रामलीला होती है, उसके पर्दे के पीछे डायरेक्टर और होता है, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये अभिनय करने वाले हैं। भाजपा पार्टी कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं, अपने पार्टी को लोगों को बेचने वाले हैं। ये कभी नहीं मैदान में दिखेंगे आपको, किसी की एक पोस्ट नहीं आई है, केवल तब आएंगे जब चुनाव आएगा। अपने फूफा लो जाएंगे, मौसा लो जाएंगे, जीजा लो जाएंगे, मम्मा लो जाएंगे, दीदी लो जाएंगे। अभी इन्हें कोई नहीं आता। आपने कांग्रेस बीजेपी के जो नेता हैं उन सभी सपा बसपा उनको बुलाया था, लेकिन उनके प्रतिनिधि या वो लोग नहीं आए, क्या कारण माना? नहीं, कांग्रेस के लोग भी नहीं आए हैं। सपा के जिलाध्यक्ष हैं, वो हमेशा आते हैं, जो हमारी आवाज़ है, हमारे अधिकार हैं, उनको साथ में खड़े होते हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जो कांग्रेस के लोग हैं और जो बीजेपी के, खासतौर से पिछड़ा वर्ग के मैं कह रहा हूँ, तुम रामलीला के अभिनय के पात्र हो। तुम लोग केवल नाटक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, केवल अपने पार्टी के जो आपके आगा हैं, जो ऊपर के लोग हैं, उनके कहने पे। बाकी आप लोगों को ना तो 2 पैसे की इज्जत है, ना ही कोई वो है। तब तो हमारे अपने बच्चों के, अपने भांजे, माता, बहनें, भाई बहन की आवाज़ नहीं उठा सकते। तुम एक नंबर की दल्ले हो, निठल्ले हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुमको विधायक मंत्री बनाने की कोई अधिकार नहीं है। हम बनाएंगे भी नहीं। अगर कोई विधायक बनेगा तो अब जो यहाँ पे मैदान में घूम रहे हैं ओबीसी महासभा के साथ, ओबीसी महासभा उसको साथ देगी। तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो हमारे साथी देख रहे हैं आप सड़कों पे, उन्हीं में से हम लोग चुनेंगे और उन्हीं को वोट करेंगे। लिए न्याय के लिए लड़ रही है। आप सबको पता होगा सरकार ओबीसी SC ST के लिए अन्याय कर रही है। अब एक तरफ हम लोग 7 सालों से ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण की मांग कर रहे थे, वो सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। दूसरा, आप सबको पता होगा रेगुलेशन 26 यूजीसी पर एक ही दिन में सरकार ने स्टे लगा दिया है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में एवं सुप्रीम कोर्ट में हमारे ओबीसी SC ST के जज नहीं है। ये हम सबको देखना है, इसलिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और देखिए, अगर सरकार ने यूजीसी बिल पारित किया था तो क्यों? क्योंकि 118% से ज्यादा ओबीसी SC ST के ऊपर भेदभाव की याचिकाएं ज्यादा हुई थी, इसलिए सरकार ने बिल पारित किया था। लेकिन अब सरकार क्या चाहती है भाई? 118% से ज्यादा करके 3000, 4000 भी मतलब अपराध बढ़ते जाए। अभी आप सबको पता होगा 90,000 से ज्यादा ओबीसी SC ST के अपराध कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो सरकार को नहीं दिखता है। लेकिन अगर सवर्णों ने प्रदर्शन किया तो उसके लिए एक ही दिन में स्टे लगा दिया। ये हम लोगों के अन्य अत्याचार हम लोग सहन नहीं करेंगे। बहुजन जाग चुका है, हमारा हक है यूजीसी और 27% आरक्षण भी हमारा हक है। हम लेकर रहेंगे। जय ओबीसी, जय संविधान। किया गया है। आज हम लोगों ने यूजीसी बिल को लेकर के ज्ञापन दिया है, 27% आरक्षण को लेकर के ज्ञापन दिया है, और जो है 13% अनहोल्ड करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, और जाति जनगणना कॉलम जो छोड़े गए उसके लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। गया पिछड़ ओबीसी महासभा संभाग के प्रभारी में जो हमारी ओबीसी महासभा आई है इस ज्ञापन को लेकर के, जबकि अभी हमारी जो संख्या है वो बहुत कम में आई है, लेकिन फिर भी हजारों में संख्या आई है हमारी। इस बात को लेकर के हम बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर हमको जो है इस बिल हमारा पास नहीं हुआ और इसमें आनाकानी हुई, मैं तो कहता हूँ कि न्यायालय में भी मनुवाद छा गया है। अगर मनुवाद नहीं होता न्यायालय में तो आज हमारे एक दिन में स्टे नहीं मिलता, क्योंकि हम 7 साल से लगातार होल्ड जो 13% होल्ड लगा है उसके लिए लगातार से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमको उसको कामयाबी नहीं मिली है। 27% आरक्षण के लिए हम लोग जो है कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक न्यायालय ने नहीं सुनी, और यूजीसी बिल्कुल ये एक दिन के लिए स्टे मिल गया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मनुवाद की झलक दिखाई देती है। और ये हम नहीं कह रहे, अंग्रेजों ने 1775 में इस सर्वे करवाई थी कि मनुवाद कभी न्याय चरित नहीं होता है, इनको मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाए, लेकिन फिर भी बनाया जाता है। आज भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। भाई साहब, यूजीसी क्या है, क्यों विरोध हो इसका? देखिए, यूजीसी ये बिल है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनमें हमारी जो है जाति शब्द के जो सूचित प्रेरणा दी जाती है, इसकी रक्षा करने के लिए, अब मैं अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पूरा हिंदी बताता हूँ कि जो हमारे बच्चे गाँवों से आते हैं, हमारी महिला बच्चियाँ आती हैं, उनको क्या बोला जाता है मालूम है? आज मैंने कल एक महाराष्ट्र का सुना है, मैंने एक जो है बिहार का सुना है, तो उससे बोला कि तुम यादव है, तेरी घुटना में दिमाग है। इस प्रकार की शब्द जो यूज किया जाता है, हमारे जो मनोबल बच्चों को घटाया
दिखाया जाता है। इस प्रकार का जो सब रोकने के लिए हमारा ये यूजीसी बिल आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी। अब न्यायालय ने जो रोक लगा दी है, कहीं ना कहीं न्यायालय में मानता हूँ कि न्यायालय का सम्मान तो करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत न्यायालय है। लेकिन मैं खुल के कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मनोवाद की झलक है, क्योंकि एक दिन में स्टे बिना पक्ष सुने स्टे मिल ही नहीं सकता है। अगर स्टे मिला है तो कहीं ना कहीं मनोवाद की झलक न्यायालय में दिखाई देती है।